व्यूवर्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट सॉल्यूशन। लास्ट टाइम पे व्यूवर्स हम लोगों ने इंटीजर्स के बेसिक के बारे में सब पढ़ा था, लाइक डेफिनेशन हो गई या इस टाइप से। ठीक है, आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर, क्योंकि ये पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर हमें मालूम होगा तो हम लोग एक्सरसाइजेज बहुत ईजिली और स्मूथली कर ले जाएंगे। चलिए ध्यान देते हैं पहली प्रॉपर्टी पर, दैट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है बेटा। इसमें खाली क्या होता है कि जो इंटीजर्स होते हैं उनको हमें ब्रैकेट में रखना होता है, और फाइनली जो हमें सॉल्व करना है उसको, जैसे इस केस में यहाँ पे माइनस मीन्स हमें सब्ट्रैक्शन ही करना था, लेकिन उससे पहले भी इंटीजर्स हैं। अब जब तीन तीन साइन हो जा रहे हैं तो जो ये मेन साइन होगा ये नेक्स्ट इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस। ठीक है, इसके बाद ये -2 ओपन हो जाएगा, -2 + 6 आंसर आएगा 8। नहीं, आंसर 8 नहीं आएगा। कितना आएगा आंसर? 4। अच्छा, प्लस का 4 आएगा या माइनस का 4 आएगा? माइनस का 4 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +6 है। ग्रेटर डिजिट कौन सी है, प्लस की माइनस की? प्लस की। +6 बड़ा है, -2 है, तो साइन हमें प्लस का रहेगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ प्लस के लिए, दैट मीन्स अगर मैं कहूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ एडिशन के लिए काम करती हैं, माइनस के लिए कभी भी नहीं काम करेंगे। कैसे? देखिए, सपोज दैट ए हमारा यहाँ पे 2 है और बी हमारा यहाँ पे 3 है, तो इनको अगर हम रखें तो 2 + 3 = 3 + 2। रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पे भी 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा। LHS RHS सेम है, मगर यहाँ पे अगर हम यही चीज़ करें 2 - 3 = 3 - 2, तो यहाँ पे आंसर आएगा -1 और यहाँ पे आंसर आएगा 1। LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। एक ही आपके पास इंटीजर रहेगा, उसमें आप जोड़ लीजिए a + 0 या 0 + a। आपको मालूम है कि वो 0 के साथ कोई भी चीज़ जुड़ती है तो वही नंबर रहता है, और ये जो 0 है यही हमारा क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स। बहुत सिंपल है। इसका अगर एग्जांपल भी लें तो सपोज यही a को ले लेते हैं, तो 2 + 0 = 0 + 2, और दोनों ही केस में क्या आएगा, 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, a प्लस, शुरुआत में a बाहर रहेगा, b + c ब्रैकेट में रहेगा। RHS में a + b ब्रैकेट में रहेगा, c बाहर रहेगा। बस ध्यान क्या देना है, एक बार a को बाहर करना है, एक बार c को बाहर करना है। यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एक बार a को बाहर करना है, एक बार c को बाहर करना है। अब सपोज हम इसको क्रॉस चेक करें तो हमारे पास सपोज दैट a 2 है, b 3 है एंड c 4 है। तो a को वैल्यू रखते हैं अगर, तो 2 + 3 + 4 यहाँ पे, और एक यहाँ पे क्या आएगा, a कितना है 2, b कितना है 3, c कितना है 4। 3 + 4 = 7 एंड 2 + 2 इधर, 2 + 3 = 5 + 4 इधर। यहाँ पे भी 9 आया, यहाँ पे भी 9 आया। LHS = RHS। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आई होप, क्योंकि बहुत सिंपल है। अच्छा, इसके लिए भी आप सोचो कि एसोसिएटिव भी सिर्फ एडिशन के लिए ही काम करेगा, सब्ट्रैक्शन के लिए काम नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर सब्ट्रैक्शन होता यहाँ तो 2 - 7 कितना होता, -5, और 5 - 4 आंसर कितना आता, 1। तो ये काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव एडिशन के लिए ही काम करते हैं, लेकिन क्लोजर में माइनस प्लस सब जगह चल जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं एडिटिव इन्वर्स। यहाँ पे आपने पढ़ा था आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, और ये क्या है, एडिटिव इंटीजर। लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था आप लोगों को कि किसी का जो अपोजिट ऑफ इंटीजर होता है या तो वो माइनस में होगा, अगर माइनस का पूछा गया तो वो प्लस में होगा। तो सपोज a हमारे पास अगर 2 में है तो इसका एडिटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा, -2। इसीलिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, प्लस एडिटिव इन्वर्स मतलब -2, फिर -2 + 2, ये भी 0, ये भी 0। LHS = RHS। यहाँ तक आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जितना पॉसिबल होगा उतना वीडियो कवर करेंगे। एक साथ शायद ना कर पाएँ क्योंकि लेंदी वीडियो हो जाएगी, तो आप लोग को भी मज़ा नहीं आएगा। तो मैं भी आज कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 तक। चलिए दोस्तों, हमने अभी तक पढ़ लिया प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर्स, बुक के क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिखा दिए। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ।
फाइंड द वैल्यू ऑफ में मैंने जो टफ़ पार्ट है वो उठाया है सारे पार्ट्स, क्योंकि करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी और हम लोग एक्सरसाइज बने पे ही लगे रहेंगे। तो जो टफ़ पार्ट है वो मैंने यूज़ किए हैं जिससे कि आप लोग को इजी पार्ट करने में आसानी हो। और अगर इन केस कोई दिक्कत होती है तो मैं आपको अपना टेलीग्राम आईडी भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। चलिए इस पर आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एब्सोल्यूट वैल्यू वाला टॉपिक है जो मैंने फर्स्ट वीडियो में समझाया था, नहीं देखी हो तो उसको भी देख लीजिएगा। इसमें क्या है कि यहाँ पे वर्टिकल बार के अंदर -873 है और बाहर माइनस साइन है। तो हमारा रिज़ल्ट क्या होगा, मैंने वीडियो में बताया था कि अगर कोई भी चीज़ मतलब साइन माइनस का हो वर्टिकल बार के अंदर, जब उसमें से वर्टिकल बार हटता है तो साइन प्लस हो जाएगा, और प्लस का साइन तो प्लस ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 873, ये माइनस हट के प्लस बन गया, लेकिन ये माइनस क्योंकि ये वर्टिकल बार के अंदर नहीं है तो ये साइन इसके साथ ही रहेगा, माइनस ऑफ 873, दिस इज़ द आंसर। चलिए अब हम इसी के सेकंड, फर्स्ट सी पार्ट कर लिया, अब सेकंड का बी पार्ट करते हैं। सेकंड की बी पार्ट में क्या कह रहा है कि यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स वर्टिकल बार ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल्स 24, कह रहा है कि एक्स में ऐसा क्या वैल्यू हम लोग रख दें कि 2 के साथ ऐड होने पर 24 दे दे। तो सीधे आप लोग सोच सकते हैं, या आप दूसरी रास्ते से सोचिए तो 24 में से 2 माइनस कर दें तो x हमारा 22 होगा। मगर क्या ये खाली यही एक आंसर है 22? बस यहीं पे हमें रुकना है और दिमाग लगाना है, क्योंकि हमारा जो x है ये वर्टिकल बार के अंदर है। तो वर्टिकल बार के अंदर कोई भी चीज़ हो जब वो बाहर आएगी तो क्या हो सकती है जब वो बाहर आएगी तो आंसर हमारा प्लस में हो जाएगा, जैसे अभी यहाँ पे किया है। तो देखिए यहाँ पे दो टाइप से हो सकता है, अगर देखा जाए तो x22 है ब्रैकेट वर्टिकल बार में प्लस 2 इक्वल्स टू 24, तो इससे तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर हमारे पास -22 हो जाए तो जब -22 होगा तो ये जब वर्टिकल बार के बाहर आएगा तो 22 + 2 इक्वल्स टू 24 आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास x की कितनी वैल्यू आ गई, x की हमारे पास 22 आ गई थी और एक आ गई x की वैल्यू माइनस का 22। ये हमारा आंसर होना चाहिए, प्लस एंड माइनस बोथ विल बी द आंसर। तो x इक्वल्स टू प्लस का 22 माइनस का 22। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला है, ये आपको दिया हुआ डेटा, फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अगर हम लोग सोचें तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अगर हम लोग सोचें, देखिए ये आप जानते हैं कि 0 से पीछे वाले छोटे होते जाते हैं और 0 से आगे वाले बड़े होते जाते हैं। जितना बड़ा नंबर होगा लेकिन अगर वो माइनस साइन के साथ होगा तो वो सबसे स्मॉलेस्ट कहलाएगा, और 0 के जस्ट उस तरफ अगर छोटा नंबर भी है लेकिन प्लस साइन के साथ अगर है तो वो लार्जेस्ट कहलाएगा कंपेयर करें तो। अब हम यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो ग्रेटेस्ट बोला है ना सबसे पहले, तो ग्रेटेस्ट में देखा जाए -181 माइनस साइन के साथ है, ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता। -250 ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता। 0 के साथ पॉजिटिव साइन है, इसको एक मिनट के लिए सोच सकते हैं। -56 ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता, -300 ग्रेटेस्ट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे 100 बच रहा है और 0 बच रहा है, तो आप लोग सब जानते हैं कि 100 बड़ा होगा, तो आंसर पहला हुआ 100। 100 के बाद कौन आएगा, माइनस साइन है सब, 0। धीमे धीमे हम लोग स्मॉलेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हमें ये सोचना है कि -181 रखें, -56 रखें या -300 रखें। तो मैंने बोला ना, जो नंबर जितना बड़ा हो लेकिन माइनस साइन के साथ अगर है वो, तो वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ये कंडीशन ध्यान रखिएगा, जितना बड़ा भी नंबर हो लेकिन अगर वो माइनस साइन के साथ है तो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट होता जाएगा। 0 से जो चीज़ जितनी दूर जाएगी, मतलब माइनस की साइड, पीछे साइड, वो चीज़ उतनी छोटी होती जाएगी। तो अब हम कंपेयर करें तो -181, -250, -56 या -300, तो मेरे हिसाब से 0 के जस्ट बाद अगर हम देखें तो -56 आएगा, इसके बाद -181 आएगा, फिर -250 और इसके बाद -300। देखिए मैंने क्या बोला था, जितना बड़ा नंबर होगा वो अगर साइन माइनस के साथ है तो सबसे पीछे चला जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। मुझे लगता है यहाँ पे भी आपको कोई ऐसी ख़ास दिक्कत नहीं हुई होगी।
अब इस पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की में देखा जाए तो इन्होंने 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, सी लेवल से कंपैरिजन बोला है। पी पे बोला है, पी का है -205, क्यू का 1200, आर का -18 एंड एस का 250। अब आपको इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फारदेस्ट टू द सी, सी लेवल से कौन सबसे दूर है। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। इसमें फारदेस्ट पूछा गया है तो फारदेस्ट दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। दूर पूछा गया है ना, तो ऊपर भी पूछा जा सकता है, मतलब आप लेवल ऊपर करते जाएं या डाउन, तो ज़ीरो से कंपेयर कराना है हमें, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो डेटा है वो क्या है, -205, 1200, इसके बाद -1800 और 250 फारदेस्ट पूछा गया है ना। देखिए यहाँ पे देखा जाए फारदेस्ट कौन होगा सी से। ज़ीरो अगर हम ऊपर वाली साइड देखें तो 1200 है, लेकिन अगर हम नीचे कंपेयर करें तो -1800 हो रहा है। तो फारदेस्ट कौन हो गया, फारदेस्ट हो गया आर। आर कितना है 1800। अभी बताया ना, वो जितना माइनस में होगा वो उतना नीचे जाता जाएगा, सबसे पीछे होता जाएगा। फारदेस्ट मतलब वही हो गया कि डिस्टेंस जिसमें ज़्यादा दूर हो जाए। फिर क्या करें, नियरेस्ट टू द सी लेवल, सी लेवल से सबसे करीब कौन है, तो 205 देखा जाए इन सब में सबसे छोटा नंबर है। लेकिन वही कंडीशन है कि ये माइनस का 205 है और ये प्लस का 250 है, तो हम किसे कंपेयर करेंगे बताएं भाई। इसको -2050 के करीब है कि 250 करीब है, तो -205 नियरेस्ट है। फिर ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट टू लीस्ट, हाँ ग्रेटेस्ट टू लीस्ट पूछा गया है। तो सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, देखा जाए सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा है 1200, फिर है 250, फिर है 205 एंड द लास्ट वन इज़ -1800। ठीक है ना। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 में क्या क्या बोला गया, ऐड द फॉलोइंग, और 5th में क्या बोला गया, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। दोनों ही किस पर बेस्ड हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी पर। ठीक है, मैंने अभी उसी टाइम आपको समझाया था क्लोजर प्रॉपर्टी। जब इंटीजर्स होते हैं, खास करके जो माइनस साइन के साथ होते हैं, तो देखिए बुक में ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो ब्रैकेट में है। अब ये अभी चलिए मैं आपको क्वेश्चन पहले 4 समझाता हूँ, उसके बाद 5th पे आते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। 4th की बात करें तो 4th में 620 प्लस -108। अब आप लोग को अगर रूल याद हो तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस जब मिलते हैं तो क्या बन जाता है, माइनस। क्या बन जाता है, माइनस। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है कि साइन क्या होगा, तो वो भी मैंने बता रखा है वैसे तो आपको, लेकिन मैं सॉल्व कराता हूँ फिर भी। माइनस प्लस क्या बन जाता है, माइनस। मार्कर का इशू हो रहा है थोड़ा सा, नेक्स्ट टर्न पे उसको भी सॉल्व कर देंगे। चलिए 620 प्लस 1008, तो 620 इसको मैं, अगर हम लोग ये जो मैं करने जा रहा हूँ सॉल्यूशन, ये रफ में खाली सब आप लोग के समझाने के लिए है। कॉपी में इस तरह से नहीं किया जाता है, ये सिर्फ आप लोग के लिए या जिनको माइनस प्लस में कंफ्यूज होता है उनके लिए। जैसे कि देखिएगा 620 के पास साइन क्या है, प्लस का, ठीक है, और -1008 के पास माइनस का साइन है। अब यहाँ पे प्लस और माइनस क्या बन जा रहे हैं, माइनस हो रहा है। तो हम अगर माइनस ही हो रहा है तो हम लोग सीधे इसको माइनस करते हैं पहले, 1008, और क्योंकि बड़ा नंबर ऊपर ही रहेगा 620 क्या हो रहे हैं, माइनस। भले ही बोला ऐड है लेकिन फाइनली हो क्या रहा है, माइनस। तो हम ये सब रफ पार्ट है मेरा, रफ वर्क, इसमें हम लोग माइनस करेंगे अगर, तो क्या निकलेगा, 8 में से 0 माइनस करेंगे क्या बचेगा,
8 में से 0 माइनस किया तो 8 बचा, 10 में से 2 8 एंड 9 में से 6 3, कितना आया 388। इसका आंसर कितना आ रहा है 388। लेकिन जो 388 है, चलिए इसको मैं यहाँ सही से लिख देता हूँ। अभी 388 मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ है? क्योंकि अभी हम साइन लगाना भूल गए हैं। तो साइन कैसे लगाया जाता है? साइन लगाया जाता है ग्रेटर नंबर के साथ, जो भी साइन होगा वही हमारा आंसर में जाएगा। अब ग्रेटर नंबर क्या है? ऑब्वियस सी बात है 10008 ज़्यादा बड़ा है, 620 छोटा है। तो जो साइन जो शुरू में क्वेश्चन के साथ लग के आया है वो साइन देखेंगे, ना कि हम अपना जो यहाँ पे रफ वर्क वाला कर रहे हैं। तो 1008 के साथ माइनस का साइन है, तो हमारा आंसर कितना आ गया माइनस का 388। आंसर कितना आ गया माइनस का 388। ये माइनस सिंपल सब्ट्रैक्शन के लिए, ये माइनस लाएंगे हम लोग ग्रेटेस्ट डिजिट से। ग्रेटेस्ट डिजिट से जो भी साइन होगा, अब यही अगर मेरा 1008 प्लस में होता तो आंसर हमारा प्लस में आता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। मैं सारे पार्ट नहीं करा रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला है, क्योंकि टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग वो पार्ट करेंगे जिसमें प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है। इजी पार्ट तो हर कोई कर लेता है, और अगर आपको उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं उसको भी सॉल्व करा दूंगा। मेरी टेलीग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, उसको आप मैसेज कर दीजिएगा उस पर, और 24 आवर्स के अंदर उसको मैं सॉल्व करा दूंगा। अब फिफ्थ पार्ट में क्या है, -320 प्लस का 812। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, 320 के साथ माइनस है और 812 के साथ प्लस का साइन है। तो जो रूल है वो तो फिक्स है कि माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम लोग पहले कुछ नहीं सोचेंगे, सिर्फ माइनस सोचेंगे। माइनस किया, 2 में से 0 2, 11 में से 2 गया 9 एंड 7 में से 3 गया 4। सही किया मैंने, 2 9 2 11, 4 प्लस 7 और 8, बिल्कुल सही किया। 492 तो आ गया, लेकिन अभी ये कंप्लीट आंसर नहीं है। तो क्या करना है हमको, क्या बचा रह गया, साइन लगाना। और साइन लगाना हम लोग शुरू में देखेंगे। ये सब रफ वर्क है, क्लास वर्क कॉपी में डायरेक्टली ना सॉल्व करने लगेगा। अब यहाँ पे हमें देखना है कि नंबर हमारा लार्जेस्ट क्या है। हमेशा लार्जेस्ट साइन देखना है, लार्जेस्ट। ठीक, तो सॉरी, लार्जेस्ट नंबर का साइन। अब लार्जेस्ट नंबर 320 है, 812। आई होप आप सब लोग इतना लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट तो जानते ही होंगे। तो लार्जेस्ट नंबर इज़ 812। 812 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का। तो जो 812 के साथ साइन है वो हमारे आंसर में जाके लग जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या आ गया, प्लस का 492। अब ये प्लस आमतौर पे आंसर शीट में भी नहीं मिलेगा आपको, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया है कि प्लस का 492 यही आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, माइनस का 215 माइनस का 687। माइनस वाले रूल्स में मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार दोबारा समझ लीजिए अगर बस मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है। माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। मतलब जो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे वो किस पर बेस्ड करेंगे, प्लस पे। जैसे यहाँ हम लोग प्लस माइनस था तो सॉल्यूशन किस पर बेस्ड कर रहे थे, माइनस पर। तो यहाँ पे किस पर बेस्ड करेंगे, प्लस पे। सबसे पहले हम लोग नंबर इसलिए लिख लेते हैं जिससे हम लोग को ये ध्यान रहे कि ग्रेटेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है। ठीक है, 687 एंड 215, इनको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं प्लस। 7 प्लस 5 इज 12, 8 प्लस 1 9 10, 6 प्लस 2 8 एंड 9, 6 प्लस 2 8 9, 902। लेकिन अब तो आप लोग भी समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 4 करके कि ये मेरा कंप्लीट आंसर नहीं है। कंप्लीट आंसर क्या होगा, कंप्लीट आंसर तब होगा जब हम लोग अपना ग्रेटेस्ट डिजिट देख लेंगे कौन सा है और उसके साथ क्या साइन लगा है। अब यहाँ सिचुएशन ऐसी है कि खैर साइन तो दोनों में साइन माइनस ही लगा है, लेकिन फिर भी हमें क्रॉस चेक करना और ये हैबिट होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट डिजिट देखी जाए, क्योंकि सिचुएशन कभी भी कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे क्या है, 687 बड़ा है और यहाँ 215 है। 687 के साथ माइनस का साइन है, तो ये साइन कहाँ लग जाएगा कि
यहाँ पे। तो हमारा आंसर इसका क्या हो गया, माइनस का 902, ये इसका क्या हो गया आंसर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर, सॉरी डस्टर लेने गया था अपना, किनारे रख दिया था, भूल गया था उठाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट किया जाए और उसके बाद हम लोग बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा और मेरे लिए भी सब नया ही नया है। आप लोग समझ रहे हैं, अभी रिसोर्सेज भी मेरे पास इतनी नहीं अवेलेबल है। आप लोग सबका साथ रहेगा तो आगे चल के हम लोग और मास्टर बोर्ड पे भी काम करेंगे, लेकिन आप लोग के साथ ही ये चीज़ हो सकती है, आप लोग के सपोर्ट से हो सकती है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा मुझे। 6th पार्ट में फिफ्थ वाले पार्ट में बच्चों देखिए, अगर सॉरी फिफ्थ के 6th पार्ट में, 5th का 6th पार्ट -317 -500, इन दोनों के बीच में है क्या, मेन सब्ट्रैक्शन हो रहा है। सब्ट्रैक्शन मैंने कर दिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा है माइनस इंटू माइनस, क्यों, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो रहे हैं, ब्रैकेट के बाहर कोई चीज़ होती है, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी होता है तो वो मल्टीप्लाई में होता है। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस। तो अब जो 500 का जो साइन है वो कितना हो गया, प्लस का हो गया। 500 के पास साइन कौन सा है, प्लस का, ठीक। और फिर सिचुएशन वही है, -317 प्लस का 500। अब ये हमारा एक्चुअल पार्ट है जिस पे हमें फोकस करना है, ये पार्ट हमारा एक्चुअल है। सो ये पार्ट एक्चुअल है। तो यहाँ पे देखिए माइनस एंड प्लस होते क्या है, माइनस, तो मैंने माइनस किया, 183 आ गया। 183 पे साइन कौन सा लगेगा, -317 का या 500 का। तो 500 बड़ा डिजिट है, 500 के साथ प्लस का साइन है, तो आंसर इज़ +183। आंसर इज़ 183। ठीक है, आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं।